देखिए ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, बहुत मस्त है क्वेश्चन। और इसके पूरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि बनेगा किस तरह से। यूं तो मतलब क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं। कह रहा है कि 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट सेम टाइम, वन फ्रॉम कोलकाता टू माधवपुर। मतलब कह रहा है कि 2 ट्रेन है, कि कोलकाता बना देते हैं, ये कोलकाता हो गया, ये माधवपुर हो गया, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। तो अब कह रहा है क्वेश्चन आपका जो कह रहा है सो एक संक्षेप में बताता हूँ कि 2 ट्रेन है, मान लीजिए एक ये दूसरा ये। एक कोलकाता से 2 ट्रेन स्टार्ट हो, मतलब दोनों ट्रेन जो होता है सो सेम टाइम पर खुलता है, एक कोलकाता से और एक माधवपुर से। कह रहा है क्वेश्चन देखिए 1 फ्रॉम कोलकाता टू माधवपुर, मतलब ये कोलकाता से माधवपुर जाएगा। मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा इसको और अच्छा संक्षेप में बनाए तो 2 ट्रेन, ये हो गया कोलकाता और यहाँ पे बना देते हैं हम माधवपुर। इस पॉइंट पे कोलकाता, यहाँ से मान लीजिए कि माधवपुर 2 ट्रेन स्टार्ट करता है। एक ये ट्रेन, मान लीजिए दूसरा ये ट्रेन, दोनों खुलता है सेम टाइम पर। एक कोलकाता से माधवपुर के लिए और एक माधवपुर से कोलकाता के लिए, ठीक है। एंड द अदर फ्रॉम माधवपुर टू कोलकाता, मतलब कि दूसरा जो है सो माधवपुर से कोलकाता। अब आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए, इफ दे अराइव एट माधवपुर एंड कोलकाता। क्या कहता है कि ये जो दोनों ट्रेन है ये माधवपुर और कोलकाता, ये वाला माधवपुर और ये वाला कोलकाता पहुंचता है 1 घंटा एंड 1 आवर एंड 4 आवर आफ्टर दे मीट ईच अदर। समझिए बात को, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन फंसा रहा है कि ये जो ट्रेन है, ये दोनों जो ट्रेन है सो एक माधवपुर पहुंचता है और एक कोलकाता पहुंचता है, मिलने के 1 घंटे बाद और 4 घंटे बाद। कहने का मतलब ये समझिएगा, कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कहीं पे इसका मीटिंग पॉइंट होगा, मान लेता हूँ कि यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर जब मिलता है ये दोनों ट्रेन, ठीक है, इस जगह, मतलब कि समझिएगा, कहने का मतलब है कि ये बना लिया मीटिंग पॉइंट। मान लीजिए कि ये ट्रेन यहाँ और ये ट्रेन यहाँ एक दूसरे को मिलता है, तब क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा कि ये माधवपुर पहुंचता है और वो कोलकाता आता है। मिलने के 1 घंटा बाद माधवपुर पहुंचता है, मतलब ये जो ट्रेन है हमारा ये मिलने के इस पॉइंट पर मिलता है और इसको यहाँ से लेकर यहाँ इस कोलकाता तक जाने में 1 घंटा समय लग जाता है। और इस ट्रेन को, ये वाला जो ट्रेन भी है, इसको यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक आने में, कोलकाता आने में 4 घंटा लगता है। तो इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इन दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा कि 2 ट्रेन सेम टाइम पर स्टार्ट करता है। एक कोलकाता से माधवपुर जाने के लिए, एक माधवपुर से कोलकाता आने के लिए। अब ये दोनों चलना शुरू करता है। अब एक ऐसा समय आता है जहाँ पर वह मिलेगा और मिलने के बाद यह जो ट्रेन है सो माधवपुर पहुंचता है 1 घंटे में, हाँ, और ये वाला जो ट्रेन है ये कोलकाता पहुंचता है 4 घंटों में। मतलब कहने का मतलब ये डिस्टेंस को तय कर रहा है यह वाला ट्रेन 1 घंटा में, और इस डिस्टेंस को तय कर रहा है ये वाला ट्रेन 4 घंटा में मिलने के बाद। तो इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो यह सिंपल है, सारे विद्वान बता देंगे कि इनका मतलब मिलने के जस्ट 1 घंटा बाद और 4 घंटा बाद पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पर। बात को समझिएगा, मिलने के जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलने के 1 घंटा बाद और 4 घंटा बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो इनके स्पीड का रेशियो निकालने के लिए, इनके स्पीड का RATIO रेशियो निकालने के लिए √T2 is to
T1, यानी कि T2 इज टू T1, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि रूट अंडर टाइम टू यानी कि रेस्पेक्टिबल, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इफ दे अराइव एट माधवपुर अराइव करता है, हाँ कितना आवर में, 1 आवर में, एंड कोलकाता कितना आवर में, 4 आवर में, समझ रहे हैं। तो यह टाइम 1 हो गया या टाइम 2 हो गया, यानी कि रूट अंडर इसका फॉर्मूला 4:1 चला जाता है, यानी कि ये हो गया इसका रूट, मतलब कि रूट 4 का यहाँ पे रूट 4 इज टू रूट 1, यानी कि इसको हम लोग सिंपल रूट 4 इज टू रूट 1 या बोल सकते हैं, यानी कि 2:1, 2:1 इनके इस दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो हो गया, जिसमें से 2 ए का रेशियो ए का हुआ, या जो ट्रेन ए है वो, और ये ट्रेन बी हमारा 1:b का है, यानी कि ये आ गया। इनको बता दिया जाता है हर विद्वान के द्वारा कि ये रूट अंडर T2 इज टू T1, ये कर दीजिए, रेशियो ऑफ स्पीड आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। लेकिन यह कैसे मान ले, ये क्यों मान ले, इस बात को समझना होगा। ये कैसे मान ले, क्यों मान ले, आते हैं देखते हैं कि क्यों इस तरह से होता है, समझिएगा मेरी बात। देखिए जरा, देखिए माधवपुर से कोलकाता, यहाँ पे मान लेते हैं कि माधवपुर से कोलकाता के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, वह मान लेता हूँ कि मैं x किलोमीटर डिस्टेंस होगा, ठीक है। और अब समझिएगा बात को, ये समझिएगा बात को, x किलोमीटर इनका डिस्टेंस, यह जो ट्रेन है हमारा इसका कुछ रफ्तार होगा, नहीं मालूम है, मान लिया कि 1 किलोमीटर पर आवर रफ्तार होगा, और ये ट्रेन का रफ्तार भी मान लेते हैं, मान लेता हूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर होगा, ये मान लिया कि 20 किलोमीटर पर आवर, और यह 1 किलोमीटर पर आवर, यह रफ्तार हो गया है। दोनों का स्पीड मालूम है, रिलेटिव स्पीड मालूम चल जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, रिलेटिव स्पीड दोनों का प्लस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या निकल कर आएगा, a + b किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेगा, जरा सोचिए, या दोनों एक दूसरे से कब मिलेगा, ये टाइम बताने के लिए कि दो ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेगा, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड हम लोग करते हैं, डिस्टेंस हमारा x और रिलेटिव स्पीड, देखिए टाइम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डिस्टेंस हमारा x और रिलेटिव स्पीड a + b, इतना आवर, मतलब कि यह फिक्स हो गया कि ये जो है टाइम, ये जो टाइम है ये मीटिंग टाइम है इन दोनों ट्रेन का, MEETI मीटिंग टाइम, इन दोनों ट्रेन का यह मीटिंग टाइम, यानी कि इतने घंटे में यह दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा। चलिए, अब इतने घंटे में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा, तो सोचो सिंपल सी बात है, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से इतने घंटे में मिलेगा, इतना टाइम पर मिलेगा, यह पता चल गया। अब जरा सोचिए, मिलने के बाद सीधी सी बात है, जब ये चला इधर से, ये भी चला इधर से, और एक टाइम मालूम निकल कर आ गया, मान लीजिए 5 घंटा आया, 5 घंटा पर यह दोनों एक दूसरे से मिलेगा, तो सोचने वाली बात है, 5 घंटा में ये माधवपुर से कुछ डिस्टेंस तय किया होगा, क्या डिस्टेंस तय किया होगा, इनका स्पीड ये है, और टाइम अगर 5 घंटा है तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा, माधवपुर से जितना, मतलब कहाँ तक मिलता है, बात को समझिएगा, मिलता है इतने टाइम है, तो ये इधर डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए, हम फर्स्ट ट्रेन लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई फर्स्ट ट्रेन, ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाई फर्स्ट ट्रेन कितना, तो ये फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है a, और कितने समय में मिलता है, यह x बाई a + b, ये क्या निकल के आया, x के बाई a + b किलोमीटर, यह डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ हुआ, तो सीधी सी बात है, यह ट्रेन अगर माधवपुर से कोलकाता है, समझिएगा, ये डिस्टेंस जो हुआ
इसको समझाता हूँ। यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये डिस्टेंस ये हो गया, मान लीजिए कि फर्स्ट ट्रेन के द्वारा ये डिस्टेंस तय किया गया। उसी तरह से आ जाते हैं दूसरा ट्रेन के द्वारा, ये जो ट्रेन है ये इसके द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया जाएगा पता चल जाएगा। ये इसके द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया जाएगा पता चल जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सोचने वाली बात है कि ये जो ट्रेन है ये इतने घंटा में इतना डिस्टेंस तय करता है, यानी कि इसी डिस्टेंस को इसके द्वारा दूसरे ट्रेन के द्वारा कितने घंटा में तय किया जा रहा है। इस डिस्टेंस को तय किया जा रहा है दूसरे ट्रेन के द्वारा टाइम 4 आवर में, समझिएगा। क्योंकि इस डिस्टेंस को दूसरे ट्रेन के द्वारा तय किया जाएगा, समझिएगा कितने आवर में, तो टाइम जो है सो 4 आवर में। क्यों? समझने वाली बात है। यहाँ से ये चला मीटिंग टाइम तक, मीटिंग टाइम में इतना डिस्टेंस चलेगा, इतना डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि उसका स्पीड है इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को 4 घंटे में तय किया जा रहा है, किसके द्वारा? बी के द्वारा, क्योंकि वो वहां से आता है। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा इसको पता करने के लिए, क्योंकि इस डिस्टेंस को 1 घंटा में तय किया जाएगा। देख रहे हैं, ये वाले डिस्टेंस को 4 घंटा में और ये वाले डिस्टेंस को 1 घंटा में। किसके द्वारा? ये डिस्टेंस को फर्स्ट ट्रेन के द्वारा और इस डिस्टेंस को सेकेंड ट्रेन के द्वारा। तो इस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके स्पीड के अनुसार निकल जाएगा कि ये यहाँ से चला इस स्पीड से, तो इतने घंटा में, इतने घंटा जो कि मीटिंग टाइम है कहाँ तक पहुंचा, तो ये पता चल गया। ये जो है सो इतने घंटा में a/a+b किलोमीटर चला। अब इस डिस्टेंस को 4 घंटा में तय किया जा रहा है। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय, इस डिस्टेंस को 1 घंटा में तय किया जा रहा है, तो ये डिस्टेंस आखिर है कितना? तो देखिए टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है? मीटिंग टाइम है x डिवाइडेड बाई a+, ये मीटिंग टाइम, और स्पीड इसका दे दिया हुआ है b किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x/a+b इंटू b/1, यानी कि xb/a+b। ये आ गया आपका जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आ गया। हाँ, जो मीटिंग टाइम में तय किया गया। अब इस डिस्टेंस को कितने आवर में तय किया जा रहा है? देखिए इस डिस्टेंस को टाइम 1 आवर लगाता है। कौन? ए। कौन? ए। यह डिस्टेंस है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगा? समझिएगा मेरे बात को। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हमारा ए है, ठीक है, और ये है, और यहाँ जब मिला ए तो उसके बाद वो माधवपुर 1 घंटा में पहुंच रहा है। यानी कि देखिए ये जो डिस्टेंस है, हाँ, डिस्टेंस टाइम निकालने के लिए फर्स्ट ट्रेन 1 किलोमीटर पर आवर, टाइम 1 आवर दिया ही हुआ है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस xb/a+b डिवाइडेड बाई a, ठीक है, क्योंकि इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है तय कर रहा है कौन? फर्स्ट ट्रेन। तो कितना आवर में? xb/a+b इंटू a, ये डिवाइड होगा तो इतना आ जाएगा, इतना आवर इज इक्वल्स टू, ये टाइम आया है इसलिए 1 आवर लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई पर समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पर ये xb इज इक्वल्स टू a+b इंटू a, यह आता है, समझिएगा मेरी बात। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा? b का वैल्यू आ जाएगा a+b इंटू a बाई x, ये आ गया, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोगों ने तय कर लिया, इस डिस्टेंस को तय कर लिया इनके द्वारा। अब इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस जो कि क्या आया है
ये कितने घंटा में तय किया जा रहा है? टाइम 4 घंटा। यानी कि अब देखिए डिस्टेंस है आपका ये XA बाई A प्लस B। स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो डिस्टेंस है इसको तय करने वाला ये है B ट्रेन B। तो स्पीड हो जाएगा B km/h। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस भागा स्पीड यानी कि XA बाई A प्लस B भागा B/1 यानी कि यह बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा? XA बाई A प्लस B इंटू B। ये बन गया। तो अब इसी चीज को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टाइम इतना आवर आ गया। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं? XA बाई A प्लस B इंटू B इज इक्वल टू 4 आवर, क्योंकि ये 4 घंटा में क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 गुने A प्लस B बाई B इंटू B इज इक्वल टू XA। अब यहाँ पर A का वैल्यू क्या आ जाएगा? A का वैल्यू आ जाएगा 4 गुने A प्लस B इंटू B बाई X। ये आ गया आपको। देखिए ये आपको पहला इक्वेशन, ये आपको दूसरा इक्वेशन। अब रेशियो ऑफ स्पीड करिए। रेशियो ऑफ स्पीड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आते चला जाएगा। रेशियो ऑफ स्पीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A बाई B कर देना होगा। A बाई B यह है A और यह है आपका B। तो यानी कि ये क्या हो गया? 4 इंटू A प्लस B इंटू B बाई X डिवाइडेड क्या हो जाएगा? यह A प्लस B इंटू A बाई X। इसको सॉल्व करिएगा तो 4 इंटू क्या आ गया? A प्लस B इंटू B बाई X इंटू X बाई A प्लस B इंटू A। यानी कि देखिए A प्लस B से A प्लस B कैंसिल, X से X कैंसिल हो गया। अब ये क्या आया? 4B बाई A इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? ये क्या निकाले हैं? 4B बाई A क्या निकाले? रेशियो ऑफ स्पीड यानी कि A बाई B निकाले। ये आ गया। ये देखिए अब यहाँ से ऑटोमेटिक है कि आपका निकलते चला जाएगा, सब चीज सॉल्यूशन होते चला जाएगा। यहाँ देखिए ये रेशियो ऑफ स्पीड आ गया। ये जो रेशियो ऑफ स्पीड ये जो आया 4B बाई A, 4B बाई A, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग अब समझ सकते हैं थोड़ा सा ऊपर। क्या बोल सकते हैं? यहाँ से रेशियो ऑफ स्पीड निकाला गया। फर्स्ट ये है A इज इक्वल टू 4 इंटू A प्लस B इंटू B बाई X। यहाँ पर आया B क्या आया? स्पीड इसका A प्लस B इंटू A बाई X। A का स्पीड क्या आया? A आया 4 इंटू A प्लस B इंटू B बाई X। अब इनका रेशियो क्या है? A बाई B, A बाई B, A बाई B, A बाई B क्या आया? 4B बाई A। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि 4B बाई A को हम A बाई B बोल सकते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह क्या निकल के आएगा? खुद ब खुद समझिए क्या निकल कर आएगा। ये आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू 4B स्क्वायर। अब देखिए ये A स्क्वायर इज इक्वल टू 4B स्क्वायर, या दोनों वैल्यू इक्वल ही होगा, किसी न किसी के इक्वल। तो यहाँ से लेट A स्क्वायर इज इक्वल टू 4B स्क्वायर इज इक्वल टू K। अब हम K के इक्वल मान लिए, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह A स्क्वायर इज इक्वल टू आप K कह सकते हैं, तो A इज इक्वल टू रूट अंडर K कह सकते हैं। उसी तरह से 4B स्क्वायर को हम लोग K कह सकते हैं, तब B स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? K बटा 4। तो B को क्या बोला जा सकता है? B को बोला जा सकता है रूट अंडर K बाई 4। यह क्या आ जाएगा? देखिए
b इज इक्वल टू √k/2। इसका रूट निकल जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब फाइनली a भी आ गया, b भी आ गया। a इज इक्वल टू क्या आया, √k/1 बोल सकते हैं, और b क्या आया, √k/2। तो a इज टू b कर दीजिए, a भागा b कीजिएगा, तो क्या निकल कर आएगा, आपको निकल कर आ जाएगा क्या, a आ गया क्या चीज, √k/1 भागा √k/2। हाँ, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो √k/1 इंटू 2/√k हो जाएगा। √k से √k कैंसिल हो गया, 2:1 आंसर आ गया। ये हो गया, मतलब कह रहा है कि 2 ट्रेन है, कोलकाता और माधोपुर से चलता है, सेम टाइम में चलता है, ठीक है। अब जो ये दोनों ट्रेन है, जो माधोपुर पहुंचता है 1 घंटा में और ये कोलकाता पहुंचता है 4 घंटा में, मिलने के बाद, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से मिला, इस पॉइंट पर मिला, तो उसके बाद इस ट्रेन को 1 घंटा लगता है माधोपुर पहुंचने में, और इस ट्रेन को 4 घंटा लगता है माधोपुर ट्रेन पहुंचने के साथ, 4 घंटा लगता है। तो सीधी सी बात है, मिलने का टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस x मान लिया, स्पीड इसका a माना, इसके स्पीड b माना, तो डिस्टेंस बाय रिलेटिव डिस्टेंस बाय इन दोनों का रिलेटिव स्पीड जुट गया। इस टाइम में मिलेगा, इस टाइम में मिलेगा तो सोचने वाली बात है, दोनों इतना घंटा में मिलेगा, तो इतना घंटा में दोनों कितना चला ये पता चल जाएगा। पहला ट्रेन इतना घंटा में कितना चला, पहला ट्रेन इतने घंटा में कितना चला, तो स्पीड है टाइम है, स्पीड है टाइम है, डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये स्पीड इनटू टाइम, इतना चला। ये 4 आवर पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, 4 आवर पर कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज का कोई बात ही नहीं है यहाँ पर कंफ्यूज होने के लिए, समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 घंटा समझाएंगे, उसको आने में इस डिस्टेंस को चलने में, यानी कि पहला ट्रेन इतने घंटा में इतना डिस्टेंस चला, यानी कि पहला ट्रेन इधर से इतना चला था, इसी डिस्टेंस को, यानी कि सेम डिस्टेंस को ये वाला ट्रेन को 4 घंटा लगता है, इसीलिए 4 घंटा लिखेंगे, ठीक। और इसी के इस डिस्टेंस को इसके स्पीड से जब डिवाइड करेंगे तो यही 4 घंटा आएगा, क्योंकि ये पहला ट्रेन हाँ इतने घंटा में इतना ही चला होगा इसके अनुसार। तो वही काम यहाँ पर किए हैं, टाइम, यहाँ पे टाइम निकाला, टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम है आपका वही एक्स वाई, मतलब सॉरी टाइम वही है और स्पीड वही है, तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस दूसरे के द्वारा ये वाला जो निकाले हैं हम लोग, ये वाला टाइम इतना घंटा में, हाँ ये ट्रेन भी कितना चला, ट्रेन भी इतना घंटा में माधोपुर से यहाँ आने में ये डिस्टेंस चला। स्पीड है इनका ट्रेन बी का भी, और टाइम वही है इतना घंटा में, यानी इतना घंटा में ये डिस्टेंस चला है। ये डिस्टेंस को 1 घंटा में तय किया जा रहा है, समझिएगा, इस डिस्टेंस को 1 घंटा में तय किया जा रहा है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो वही चीज लिखा गया है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ये, और टाइम क्या लगेगा इस डिस्टेंस को तय करने में, यहाँ से ये जो सेकेंड ट्रेन डिस्टेंस जो तय किया था इसको करने में, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यह टाइम निकल के आ गया, डिस्टेंस यह था, डिवाइड ऐसे करेंगे तो भाई ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से इस टाइम को, यानी कि ये जो डिस्टेंस ये तय किया, ये जो डिस्टेंस ये जो तय किया 1 घंटा में तय किया था, तो वही चीज हम लोग टाइम निकाले हैं, इस टाइम को 1 आवर के इक्वल किए हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ से a का वैल्यू आया, a इज इक्वल, यहाँ से b का वैल्यू आया, b इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए बाई एक्स, यही चीज जो हम लोग निकाले, b इज इक्वल टू हाँ a प्लस बी हाँ इंटू ए बाई एक्स। उसके बाद क्या हो गया, अब इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस एक्स ए बाई ए भी है, एक्स ए बाई ए भी समझ रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में पहला जो ट्रेन का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 4 घंटा लगता है, किसके द्वारा, इसके द्वारा, ये यानी कि ये जो डिस्टेंस एक्स टाइम आया, एक्स
डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और इस डिस्टेंस को यानी कि एक्स ए बाई ए प्लस बी, इसको चलने में 4 घंटा लगता है इनके द्वारा, बी के द्वारा। तो बी के द्वारा 4 घंटा लगता है, तो बी का स्पीड यह है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड क्या निकल के आया, इज इक्वल्स टू, समझिएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड किए तो एक्स है डिवाइडेड बाई ये, इतना आवर आया। अब इतना आवर को 4 आवर के इक्वल किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से ए का वैल्यू निकल के आया। ए का वैल्यू क्या आया, 4 इंटू ए प्लस बी इंटू बी बाई एक्स। अब रेशियो ऑफ स्पीड यहाँ से निकाले, ए डिवाइडेड बाई ये जो बी निकाले थे, ये बी, समझे। तो रेशियो ऑफ स्पीड क्या है, इनको काटने उठने के बाद ये 4b बाई ए, तो 4b बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी बोल सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर आया। अब इन दोनों ए स्क्वायर 4b स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि इस दोनों का सेम वैल्यू होगा, इसीलिए दोनों का, इसका और इसका वैल्यू एक ही चीज आया, मान लिया के। तो हम ए स्क्वायर को के बोल सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा। 4b स्क्वायर को के बोल सकते हैं, तो बी स्क्वायर को के बाई 4, के बाई 4, तो बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई 4। 4 का रूट निकल गया तो 2 हो गया, और के का नहीं निकल पाया, रूट के पर हो गया। तो अब रेशियो ऑफ स्पीड फाइनली निकल कर आ गया, ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि के रूट के बाई 1 डिवाइडेड रूट के बाई 2, यानी कि अब यह नियम के अनुसार पलटेगा, पलटा, के से के कैंसिल हुआ, 2:1, इनका रेशियो ऑफ स्पीड 2:1 आया। अब अगर किसी तरह का डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में दे, अपना राय दे, उसके बाद इस पर और सोचा जाएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज।